हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आज मैं साइंस शुरू करने जा रहा हूँ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ने से पहले कि मुझे चुंबक के बारे में पढ़ना है कि भाई चुंबक क्या होती है। चुंबक क्या है? तो चुंबक जो होते हैं वो लोहे का ऐसा टुकड़ा होता है जो किसी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा टुकड़ा है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चुंबक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद में कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक का पहला गुण है कि चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नंबर 3 बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है कि चुंबक में सजाती ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबक के विजातीय ध्रुव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी वाली देखिए कि चुंबक के चाहे जितने टुकड़े किए जाए उसके हमेशा दो ही ध्रुव बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। अगर इसके यहाँ से हम दो टुकड़े कर दें तब फिर से बेटा इसका नॉर्थ पोल ये वाला हो जाएगा, साउथ पोल ये हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चुंबक के चाहे जितने टुकड़े किए जाए उसके हमेशा दो ही ध्रुव बने रहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगला पॉइंट है कि चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करती हैं। ये बेटा इसके 5 पॉइंट हो गए। तो चुंबक के गुण क्या होते हैं कि चुंबक का पहला पॉइंट है, चुंबक जो होता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नंबर 1 उत्तरी ध्रुव, नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। तीसरा पॉइंट ये है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और चुंबक के जो विजातीय ध्रुव होते हैं वो आपस में आकर्षण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस साइड वाला ये नॉर्थ पोल है, इस साइड वाला साउथ पोल है, अगर इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर चुंबक के साउथ पोल और दूसरे वाले भी साउथ पोल को पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसका मतलब है कि जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अगला पॉइंट बेटा ये है, चौथा पॉइंट, कि चुंबक के चाहे जितने टुकड़े किए जाएं उसके हमेशा दो ही ध्रुव बने रहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला पॉइंट ये है, पांचवा वाला पॉइंट, कि चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव में इंटर करती हैं। इसका पांचवा पॉइंट हो गया। बेटा छठा पॉइंट इसका ये है कि चुंबक को अगर हम लोग स्वतंत्र अवस्था में ऐसे लटका दें, चुंबक को अगर स्वतंत्र अवस्था में लटका दें तो चुंबक जो होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही हमेशा टर्न रहती है, मुड़ी रहती है। तो बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई चुंबक की। इसके बाद में देखिएगा चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव, पोल ऑफ मैग्नेट। तो देखिए बच्चों कि चुंबक के ध्रुव की परिभाषा क्या है। चुंबक में वे स्थान जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वे स्थान जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। जैसे ये चुंबक का हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अगर इसके पास हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को लाएं तो सबसे ज़्यादा लोहे के टुकड़े यहीं पर चिपकेंगे और सबसे ज़्यादा साउथ पोल पर चिपकेंगे और सबसे कम कहाँ पर चिपकेंगे, चुंबक के बीच में। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि चुंबक में जो आकर्षण क्षमता होती है वो ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा होती है और चुंबक में जो प्रतिकर्षण क्षमता होती है, मतलब कम क्षमता जो होती है, वो चुंबक के बीच में होती है। तो चुंबक के ध्रुव की परिभाषा क्या होगी कि चुंबक में वे स्थान जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं।
तो बच्चों देखिएगा इसके बाद में चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिएगा बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। मैंने भी क्या बोला कि किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं और ये कि बंद वक्र के बनाते हुए चलते हैं, बंद वक्र के रूप में बनाते हुए चलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं बच्चों। तो जरा फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में एक बंद वक्र बनाते हुए चलती हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय बल रेखाओं के हम गुण समझेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इसका पहला पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 देखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येक बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान लें इस बिंदु पर, तो यहाँ पर चुंबकीय बल जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ बता रही हैं। तो चुंबकीय जो इसका दूसरा पॉइंट होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो अपने प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों ये होगा कि ध्रुवों के पास में चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज़्यादा होती हैं और उसके मध्य में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे कम होती है। ये बच्चों इसका तीसरा पॉइंट हो गया। बेटा चौथा पॉइंट क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है सबसे ज़्यादा प्रबल कहाँ पर होती है, ध्रुवों के पास में होती है। सबसे कम प्रबल कहाँ पर होती है, चुंबक के बीच में होती है। अब देखिएगा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो मतलब प्रत्येक बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो बेटा ये इसके कुछ जो है प्रॉपर्टीज हो गए। और हाँ, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा एक बंद वक्र बनाते हुए चलती हैं। कैसा, एक बंद वक्र बनाते हुए चलती हैं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इसका जो बच्चों पांचवा पॉइंट होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो बेटा इसकी कुछ 5 प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला पॉइंट क्या होता है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो मतलब कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं अपने प्रत्येक बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती हैं। अगला पॉइंट ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाते हुए चलती हैं। अगला पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अगला पॉइंट ये होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नोट करिए। जैसा कि बच्चों चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि भाई चुंबक कितने प्रकार की होती है। चुंबक के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, इसकी परिभाषा बच्चों ये होती है कि ऐसा चुंबक
जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक की परिभाषा क्या है? ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित होता है कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ये चुंबक होता है मानव निर्मित और ये चुंबक जो होता है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित होता है कृत्रिम चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा नंबर 1 इसकी विशेषता है कि प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नंबर 2, प्राकृतिक चुंबक का जो आकार होता है शेप वो निश्चित नहीं होता है। अगला पॉइंट यह है कि प्राकृतिक जो चुंबक होता है इसको प्रायोगिक कार्यों में नहीं लिया जाता है। प्रायोगिक कार्यों में नहीं लिया जाता है। तो बच्चों प्राकृतिक चुंबक के गुण क्या होते हैं? पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि प्राकृतिक चुंबक हमेशा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसको प्रायोगिक कार्यों में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। जरा देखिए कृत्रिम चुंबक, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि कृत्रिम चुंबक इसका हमेशा आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। अगला पॉइंट है कि इसकी आकर्षण क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी आकर्षण क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। बच्चों इसके बाद देखिएगा, अगर इसकी आकर्षण क्षमता ज़्यादा होती है तो इसको हम लोग प्रायोगिक कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। प्रायोगिक कार्यों में सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे बच्चों। तो बच्चों ये जो होता है प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक की कुछ विशेषताएं होती हैं। और ज़रा यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा कि जो प्राकृतिक कृत्रिम चुंबक होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है बार मैग्नेट, जिसे दंड चुंबक कहते हैं। अगला है हारसू मैग्नेट, जिसे घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। दंड चुंबक का बच्चों शेप होता है एक रॉड की तरह, जिसका नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। हारसू मैग्नेट का शेप क्या होता है? जैसे घोड़े की नाल नहीं होती पैरों की, उसका शेप बिल्कुल वैसे ही होता है। इसका नॉर्थ पोल ये होगा और साउथ पोल ये होगा। नोट करिए। तो देखिए बच्चों, इसके बाद में अगली हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? जैसा कि मान लेते हैं कि इसी के अंदर जो है, इसके अंदर कोई एक मैग्नेट रखी हुई जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। मान के चलिए कि इस चुंबक के चारों तरफ यहाँ तक कि इसका चुंबकीय क्षेत्र है, जितने में हमने गोला बनाया है इतने में इसका चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाहर इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोहे की कील इसको यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर लोहे की कील को, तो ये इसके पास में सबसे ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन पावर होगी, आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। इसको यहाँ पर लाए, इस वाले बिंदु पर लाए हैं तो और थोड़ी कम हो जाएगी, और दूर ले जाएंगे और कम हो जाएगी, और दूर ले जाएंगे और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चुंबक के मतलब कि इस चुंबक की जितना दूर हम किसी भी लोहे के टुकड़े को ले जाएंगे तो क्या होता है कि इसकी जो आकर्षण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को बताने वाली तीव्रता को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर
प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को बताने वाली तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, और इसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब होता है कि ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही सदिश राशि कहते हैं। तो देखिएगा, इसके बाद बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता हो चुका है। इसके बाद देखिएगा, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो बच्चों किसी धारावाही अगर कोई चालक है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग बताएंगे। देखिएगा, तो इसकी जो दिशा होती है वो होती है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे क्रॉस से। दूसरा होता है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डॉट पॉइंट से। तो देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर इसके नीचे लिखोगे एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा कोई धारावाही चालक है। धारावाही का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। अब जैसे ये तुम्हारा चालक है, तो इसको बताने के पहले हम एक नियम पढ़ेंगे। इसके बाद में डाल लेना हेडिंग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखो बच्चों, दाएं हाथ का नियम क्या होता है। यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, जैसे देखिएगा, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और चारों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि इसमें जो अंगूठा होता है चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के घूमने की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे ऐसे। तो देखिएगा बच्चों, फिर से एक बात समझ लीजिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहते हैं कि यदि किसी हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की डायरेक्शन को, धारा की दिशा को, और चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, इसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अप्लाई करिएगा बच्चों, धारा की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिया, इसको ऐसे, अंगूठा देखो क्या है, धारा के बहने की दिशा में है, तो हाथ हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये बाहर की ओर हमारा हाथ आ रहा है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी साइड में कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ आ रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डॉट पॉइंट से। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे देखें, ऐसे मेजरमेंट करें, तो ऐसी कंडीशन में देखो अंगूठा क्या है, धारा की दिशा में है, और अंगुलियां पीछे तो आएंगी नहीं, टूट जाएंगी, तो इसको हम लोग आगे धक्का देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। क्योंकि मैंने अभी बोला है कि कागज तल के लंबवत अंदर की ओर अगर तुम्हारा कोई मतलब वो हो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ होगा, और उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करेंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला पॉइंट, यही तुम्हारा अगर जो तुम्हारा ये लाइन है, इसमें अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, तो यहाँ बताइए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लंबवत होगी, या मतलब कि बाहर की तरफ होगी, या अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे डिनोट करें, जैसा बच्चों धारावाही चालक में अगर धारा की दिशा को हम लोग विपरीत कर दें, तो यहाँ पर इसकी दिशा बताइएगा। जैसे अंगूठा जो होता है धारा की बहने की दिशा में हमेशा रहेगा, तो जैसे अंगूठा को अगर हम नीचे करें, तो यहाँ पर क्या होता है, अंगुलियाँ जो है अंदर की तरफ घूमेंगी, बाहर की तरफ थोड़ी ना घूमेंगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ इस साइड में होगा, तो इसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर ऐसे देखें, इस साइड से अगर देखें ऐसे, तो ये बाहर की तरफ इस साइड में होगा, तो यहाँ पर इस साइड में क्या होगा, दाहिने साइड में क्या होगा,
कि यहाँ पर कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों धारावाही चालक में आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए इसको। अब जैसे बेटा देखिए, अगर कोई वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप में देखते हैं, जैसे हमारा वृत्ताकार लूप है तो इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे कि किस साइड में कैसा होगा। अगर इसमें बच्चों धारा की दिशा इस साइड में बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों क्या होता है इसमें, जरा ये वाला अपना जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल लगाइएगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ से देखो अंगूठा जो होता है धारा के बहने की दिशा में, तो अंदर बच्चों क्या होगा, अंदर होगा बाहर की तरफ, कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ। अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसके बाहर बच्चों क्या होगा, कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये होता है वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना। नोट करिए इसको।